से, लेकिन 17-18 करोड़ लोग हैं जो महफूज रहे हैं इस बला से, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगले दिनों में जिस जमात से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी जमात एक पूरी फ्लड रिलीफ कैंपेन 2-3 दिन में अनाउंस करेगी और इंशाल्लाह ताला कम से कम 2000 रिलीफ के ट्रक जो हैं वो पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ आएंगे। उसका ऐलान जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। मैं यहाँ चूँकि बतौर रेलवे के वज़ीर के मौजूद हूँ, इसलिए मैंने बात रेलवे के हवाले से की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ी देर में नमाज की अदायगी के बाद आगे जाना है फ्लडेड एरिया में, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा ख्वाजा साहब, थोड़ा ये हमें बताएं कि बजू के ऊपर कितना नुकसान हुआ, कितने दिनों का, और जो है ना उसको पूरा किस तरह होगा, और ट्रैक जो है जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये है, और ये मीडिया जो ख़राब है खासतौर पर कराची जाने वाली, तो कितनी मुतासर होगी और आइंदा कितना नुकसान का अंदेशा है, इसका थोड़ा मजबूत तो देखें जी गुजारिश ये है कि अभी चूँकि पानी उतरा नहीं है और हमारे पुश्तों के साथ भी पानी खड़ा है और बाज़ जगह ट्रैक के ऊपर खड़ा है, तो हम कोई फ़िगर बिला वजह असेसमेंट के बगैर असेसमेंट के तहकीक के जारी नहीं कर सकते। ये बिलियंस का नुकसान है, कितना है ये पता लगेगा जब सैलाब का पानी उतरेगा। हमारे इंजीनियर्स, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा शोबा है हमारे पास रेलवेज़ में, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि पैसेंजर ऑपरेशन कराची पेशावर के बीच यानी रोड़ी कराची के बीच बहाल होने के लिए कुछ वक्त लगेगा, चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, जब तक, क्योंकि वो नीचे सारा कुछ वेट है। जो हमने पीछे ठीक भी कर दिया है, ये जो खानपुर रोड़ी सेक्शन है ये ठीक हो गया है। 2 घंटे में ट्रेन आती थी, 6 घंटे में आ रही है, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो वो दोबारा नीचे सेटलमेंट होती है, फिर दोबारा हमारी ट्रैक मशीन उसको ठीक करती हैं। तो हमने पूरे वसाइल यहाँ लगा दिए हैं जितने भी हैं, वो कि वो महदूद हैं। तो ट्रैक मशीन भी एक पूरी ट्रेन के बराबर होती है। एक आध जगह हमारी रिलीफ ट्रेन ML2 पे धंस भी गई है। ML2 के हालात भी ठीक नहीं है, वहाँ भी पानी है हर तरफ। तो ये मेन ट्रैक को बहाल होते हुए पैसेंजर के लिए चंद हफ्ते लग सकते हैं। फ्रेट इंशाल्लाह रेगुलराइज हो जाएगा, मेरा ख्याल है 8-10 दिन में। अब हम जा रहे हैं, आगे जाके देखेंगे, फिर हतमी बात करें। इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। क्या समझते हैं, इमरान खान के ऑफर को हुकूमत की गौर करेगी इस बात पर? आर्मी चीफ की तोसी के लिए भी उन्होंने तजवीज़ दी है और अमेरिकी सफीर से मुलाकात हुई है। आप क्या चाहते हैं ये मजमूई तौर पर बात कर ही लेंगे। नहीं, गुजारिश ये है कि अब ये मैं फ्लडेड एरिया में बैठा हुआ हूँ, ये बात हम मुझसे लाहौर या इस्लामाबाद में पूछेंगे तो मैं इसका बड़ा टिका के जवाब दे सकता हूँ। लेकिन ये जगह जो है, यहाँ पे लोग आफतज़दा हैं, फ्लडेड एरिया में हम आए हैं, एक और माइंडसेट से आए हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो जाली चूरन बेचा उसने और जहाँ जहाँ थूका वो चाट रहा है। यानी हमें कहता रहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड तो आप खुद हैं, सेहूनियों के दामाद आप हैं, हम तो नहीं हैं भैया। तो वो इल्ज़ाम लगाते रहे, एक तरफ अमेरिका को गालियाँ निकालता है, दूसरी तरफ उनके पाँव पड़ जाता है। उसका पुराना ये स्टाइल है, एक तरफ फ़ौजी क़यादत को अब्यूज़ करता है और उसके पूरी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे उसने अदारे को टारगेट किया हुआ है। कल उसने एक और बात की है। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान बी जमालो टाइप आदमी है, वो दाना फेंकता है। इसके अलावा उसकी कोई वो संजीदा आदमी नहीं है। और जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, हमें उनसे दिली हमदर्दी है, क्योंकि वो सुनने, देखने और बोल सकते हैं। बोलना तो बहुत आता है, बल्कि बड़ी बड़ी लंबी ज़बानें हैं, लेकिन ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए और एक और बात बताएं भाई, तुम कौन आदमी हो कि तुम आसमान से उतरे हुए हो? तुम अदालत से भी ऊपर हो। हम पर मुकदमात बनते थे झूठे, हम जाते थे थाने में, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते थे। वो कहता मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं करनी। अदालत कहती है, जो कहा अदालत ने वो भी आपने सुन लिया, हमें हैरत हुई है। मैं अदालत में तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन दो नहीं एक पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, कौम परस्तों के साथ रियासत के रवैये और हो और बच्चे जमूरे के साथ और हो। रवैया एक होना चाहिए। अगर रवैये दो होंगे, सवाल भी उठेगा, फिर बात भी होगी, फिर तनकीद भी होगी, फिर बुरी भी लगेगी। तो एक रवैया होना चाहिए सबके साथ। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, अगर कोई अदल और इंसाफ है,
ख्वाजा साहब सवाल बताइए। इस वक्त जो है बारिश में मुतासर हुई है ट्रेन, उससे पहले जो है काफ़ी हादसा पेश आते हैं और एक दूसरे पे जो हुकूमत आती है इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा जिसमें जो है आवाम को रिलीफ मिल सके। और सियासतदान और हुक्मरान तो अपने जो है एरोप्लेन पे या फ्लाइट पे जाते हैं, ये जो सारी मुश्किलात को भुगतना पड़ती है, इस हवाले से कोई ऐसा कोई नहीं प्लान बना रहे जिसमें आवाम को रिलीफ मिल सके। देखें, ये रेलवे जो है ना, रेलवे ये एक पूरा सब्जेक्ट है, एक साइंस है पूरी। और बदकिस्मती से रेलवे की तश्कील और तमीर के बाद किसी भी दौर में उसको संजीदगी से नहीं लिया गया। पहली बार हमने आके 2013 में, हमारी भी हुकूमत पहले आती रही है, हम भी बस इस तरह ही संजीदा नहीं लेते थे। 2013 में हमने इसको बड़ा सीरियसली लिया था। 18 अरब रुपए कमाता था ये अदारा, हम 54 बिलियन पे छोड़ के गए थे और हमने इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की थी। और अगले फेज़ में, जैसे ये रोडी में हम बैठे हुए हैं, अगर अगले 5 साल मिलते तो जो 6-7 नए स्टेशन 8 बनने थे, उसमें खानेवाल, रहीमियार खान, रोडी, हैदराबाद, कराची, कोयटा और पेशावर शामिल थे। इसी तरह ML1 का प्रोजेक्ट था। जब तक ML1 नहीं बनता रेलवे नहीं चल सकता। अब वो यही ML1 है सारा। उसमें अलबत्ता अब हमने एक फ़ैसला किया है कि अब हम चाइनीज़ को भी हमने इंगेज किया है, क्योंकि वो तो ML1 बैक बर्नर पे चला गया था। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ना किसी का नाम लूँगा। सबको पता है कि ML1 पे कुछ नहीं हुआ। 4 साल बिल्कुल एक नींद नहीं रखी गई। तो अब हमने दोबारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया है। चाइनीज़ को हमने दोबारा इंगेज करना शुरू किया है। हम चाइना जाएंगे भी, ज़रा ये फ्लड रिलीफ से फारिग हों। हमारी कोशिश होगी पूरी, खुदा करे अल्लाह हमारी मदद फरमाए कि इस साल ML1 पे ऑन ग्राउंड काम शुरू हो। फ़ैसला ये किया है, पहले ML1 जो था उसमें लाहौर मुल्तान सेक्शन था और एक इंस्टीट्यूट था और लाहौर लाला मूसा था, उसे हमने ख़त्म कर दिया। वो फ़ेज़ 2 होगा। अब फ़ेज़ 1 होगा रोडी कोटरी, कोटरी कराची, क्योंकि ये सेक्शन वर्स्ट है। अब ML1 का काम यहाँ होगा, या एक कारूवाल पेंडोरा एक सेक्शन है, वहाँ पे ग्रेडियंट बहुत वो ज़्यादा स्टीप है, ढलान है, वहाँ थोड़ा सा काम होगा। मेजर काम इस एरिया में होगा। ML1 अब यहीं से शुरू होगा। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इमरान खान का मकसद क्या है और जरदारी साहब से कब तक आपका इत्तेफाक करेंगे। जब आफत आती है तो शिकस्त तस्लीम नहीं की जाती, उसका मुकाबला किया जाता है। इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि रेलवे सिस्टम पे जो कुली हजरात हैं उनकी हालत बहुत नागुफ्ता बे है, क्योंकि वो रेलवे के मुलाजम नहीं होते। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हर कुली को 10,000 रुपये की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। रेलवे नहीं दे सकता, इसलिए कुछ अमाउंट मैंने अरेंज की है। कुछ अखुवत एक NGO है, उनसे हमने 25 लाख रुपए वो दे रहे हैं। और ये रेलवे अफसरान ने मेहरबानी की है, कुछ 40 लाख रुपए इनसे इकट्ठे हुए हैं। कुछ मैंने PM को रिक्वेस्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट से भी मदद मिलेगी। तो तमाम कुली जो हैं उनको हम 10-10 हज़ार रुपये देंगे। कोशिश करेंगे कल से उनको अदायगी मिलनी शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे फ्लडेड एरिया में पहले उनको तरजीह देंगे। इसी तरह जो गैंग मैन है कराची डिवीज़न के, सक्खर डिवीज़न के, कोयटा डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के, इनको भी 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये फ्लडेड वाटर में काम करें। 10 हज़ार कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का इम्पेक्ट आता है। तो इन हालात में हम अभी यही कर सकते थे। मज़ीद कुछ हो सका वो भी करेंगे। रेलवे ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला जल्द बहाल होगा। एक तो ML1 पे प्रॉब्लम है बहुत। ये मेरा ख्याल है कि फ्रेट हमने चला तो दिया है, लेकिन प्रॉपर फ्रेट 1-1.5 हफ्ते में चल पड़ेगा। जहाँ तक पैसेंजर ऑपरेशन की बात है, वो इंजीनियर्स फैसला करें एम्बैंकमेंट देख के, कि ये ना हो कि किसी जगह से चीज़ मुसाफिर ट्रेन जा रही है और बैठ जाए